हर शहर में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो दिन में आम दिखती हैं, मगर रात होते ही उनका सन्नाटा अलग ही डर पैदा करता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही जगह की है, एक पुराने सरकारी अस्पताल की, जो शहर के बीचों बीच खड़ा है। इस इमारत का नाम सब जानते हैं, मगर इसके अंदर की एक मंजिल है जहां अब कोई नहीं जाता। दूसरी मंजिल। सालों पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी फाइलों में लिखा गया, रेनोवेशन वर्क पेंडिंग, मगर लोगों की जुबान पर कुछ और ही था। किसी ने कहा एक सीनियर डॉक्टर ने वहीं फांसी लगाई थी। किसी ने कहा एक नर्स की लाश 3 दिन तक उसी वार्ड में सड़ती रही थी। और किसी ने कहा वहां कुछ ऐसा है जो अब भी रात के वक्त चलता है, सांस लेता है, देखता है। अब मैं आपको मिलवाता हूं इस कहानी के गवाह से। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट और मैं हूं राहुल, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि किसी न किसी की जिंदगी का वो डरावना हिस्सा है जिसे न तो वो भुला पाए और न ही दोबारा किसी को बता पाए। तो अगर आप भी अकेले हैं, रात है और आसपास सन्नाटा है, तो संभल जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको वहीं ले जाएगी जहां से लोग लौटकर कम ही आते हैं। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम रवि है और मैं एक कंपाउंडर हूं। पिछले 5 सालों से इसी सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हूं और ज्यादातर मेरी नाइट शिफ्ट ही लगती है। डॉक्टर्स बदलते रहे, स्टाफ आता जाता रहा, पर एक चीज कभी नहीं बदली, लोगों की नसीहतें। दूसरी मंजिल की तरफ न जाना रवि, वहां कुछ है। मैं हंसकर टाल देता था क्योंकि मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। करीब 1:30 बजे मेरे वॉकी टॉकी से आवाज आई, रवि जल्दी ऊपर आ, वार्ड 201 से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। मैं चौंक गया। वार्ड 201, वो तो दूसरी मंजिल पर है जो सालों से बंद है। मैंने जवाब दिया, सर वो वार्ड तो सील है, वहां कोई नहीं होता। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसी वॉकी टॉकी में फिर से वही आवाज आई, इस बार और भी डरावनी, बचाओ, कोई है वहां, मुझे यहां से निकालो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दवा स्टोर से टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे मैं पहली मंजिल से ऊपर जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे घूर रही हों। सीलन से भीगी हुई फटी फटी दीवारें और गीले कदमों की आवाजें। जब मैंने दूसरी मंजिल का दरवाजा खोला तो वो आवाजें बंद हो गईं। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर झांका और फिर जो मैंने देखा वो कोई इंसान नहीं था। मैंने धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे को पूरा खोला जो दूसरी मंजिल की ओर जाता था। जंग लगी हुई लोहे की चादर जैसे चीख उठी हो। अंदर घुप अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी भी वहां डगमगाती सी लग रही थी। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी और फर्श पर काई जमी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जगह नहीं, बल्कि किसी बीते जमाने की बेमौत मरी हुई याद में दाखिल हो रहा हूं। वार्ड 201 दाईं तरफ आखिरी कमरा था। मैंने धीरे धीरे चलते हुए उस तक पहुंचना शुरू किया। रास्ते में एक टूटा हुआ व्हील चेयर दिखा जिसके एक पहिए में लाल धब्बा था। पहले लगा शायद जंग है, मगर जब मैंने झुककर देखा तो वो सूखा हुआ खून लग रहा था। वार्ड 201 के दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, मगर अंदर घुप अंधेरा। मैंने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, कुछ गिरने की आवाज आई और मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई दौड़कर कोने में छुप गया हो। कोई है? मैंने पूछा, मगर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। अचानक मेरी टॉर्च झपकने लगी और रोशनी बंद होते ही एक पल के लिए मुझे लगा मैंने वहां किसी को देखा है। एक औरत की परछाई जो कमरे के कोने में खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मैंने टॉर्च दोबारा ठोकी और रोशनी आई, मगर कोना अब खाली था। मैंने वहीं से पीछे मुड़ना चाहा, मगर सीढ़ियों की ओर जाने वाला दरवाजा अब बंद हो चुका था। मैंने जब मुड़कर देखा तो सीढ़ियों की ओर जाने वाला दरवाजा पूरी तरह बंद था और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैंने उसे कभी खोला ही नहीं था। वो पहले से ही खुला हुआ था जब मैं ऊपर आया था, फिर अब अचानक वो दरवाजा बंद कैसे हो गया? मैंने जाकर हैंडल घुमाया, दरवाजा जाम था, अंदर से जैसे किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी हो। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने वॉकी टॉकी निकाली, मगर अब उसमें सिर्फ शोर था, कोई आवाज नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं।
मैं अकेला था एक सील की गई मंजिल पर, और शायद अब अकेला भी नहीं था। मैंने वापस उसी वार्ड 201 की ओर देखा और टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे को स्कैन किया। कमरे के कोने में एक पुराना टूटा हुआ बेड रखा था और उसके पास जमीन पर कुछ कागज बिखरे पड़े थे। मैंने झुककर उन्हें उठाया। वो एक फाइल थी जिसे आधा जला दिया गया था। ऊपर लिखा था पेशेंट नेम नर्स मीरा यादव, स्टेटस एक्सपायर्ड, रीजन अननोन। नीचे वाली तारीख 2005 की थी और ठीक उसी कागज पर आखिरी लाइन काले पेन से खींची गई थी, जैसे किसी ने बाद में जोड़ा हो, शाम की शिफ्ट में अकेले मत आना। मैंने वो फाइल हाथ में ली ही थी कि अचानक पीछे से जोर से खट्टर पटर की आवाज आई, जैसे कोई लोहे का सामान घसीट कर खींच रहा हो। मैंने टॉर्च घुमाई। वो टूटा हुआ व्हील चेयर अब दरवाजे के सामने पड़ा था, जहां कुछ सेकंड पहले कुछ नहीं था। और फिर वो व्हील चेयर अपने आप हिलने लगा। वो व्हील चेयर अपनी जगह से खुद ब खुद सरक रहा था, धीरे धीरे और सीधे मेरी तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी उसकी लोहे की पट्टियों पर पड़ रही थी और उसके नीचे से कुछ गिर रहा था, जैसे पानी नहीं बल्कि कोई पतली चिपचिपी चीज, शायद खून। मैं जड़ हो चुका था। सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थीं और दिमाग में बस एक ही ख्याल, ये सब हो क्या रहा है। मैंने 2 कदम पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन पैर वहीं जैसे जमीन में धंस चुके थे। वो व्हील चेयर अब मेरी आंखों के सामने आ चुका था और उसमें कोई बैठा था, कोई धुंधली सी आकृति, सिर झुका हुआ, बाल लंबे और गीले, कपड़े नर्स की पुरानी ड्रेस जैसे, और आंखें बिल्कुल नहीं दिख रही थीं। मगर जब उसने सिर उठाया तो वो चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे झुलसा हुआ, जैसे जला दिया गया हो। और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोलीं, लाल, पूरी तरह लाल, और सीधी मेरी आंखों में झांकती हुई। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ दिल की धड़कनें और एक फुसफुसाती हुई आवाज, तू आया क्यों? मैंने झटके से खुद को पीछे खींचा और टॉर्च फर्श पर गिर गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, वो धीमी खिंचती हुई सांसें जो मेरे बिल्कुल पास से आ रही थीं। मैंने अंधेरे में हाथ बढ़ाया और टॉर्च ढूंढने लगा। उंगलियां किसी चीज से टकराई, ठंडी, गीली और नरम, और फिर वो चीज मेरी कलाई पकड़ ली। जैसे ही उस चीज ने मेरी कलाई पकड़ी, एकदम बर्फ जैसी ठंडक मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इतनी डरावनी जरूर थी कि मेरा गला सूख गया। मैं हिम्मत करके उठ बैठा। टॉर्च अब भी नीचे गिरी हुई थी और वो चीज अब भी मेरी कलाई पकड़े हुए थी। मैंने एक झटका दिया और अपना हाथ छुड़ाया। उस झटके में जब टॉर्च मेरी उंगलियों के पास आई तो मैंने एक झलक देखी। वो नर्स थी, वही जली हुई शक्ल, वही सुर्ख आंखें और फटी हुई ड्रेस। मगर इस बार उसका चेहरा मेरे ठीक सामने था, और उससे भी डरावना यह था कि उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना रिकॉर्ड चल रहा हो, मूक, टूटा हुआ। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने आप को उस कमरे से बाहर निकाला। दूसरी मंजिल की लॉबी में भागते हुए आया। हर कदम पर लगता था जैसे कोई मेरे पीछे है, बहुत तेज, बहुत पास। मैंने फिर से दरवाजा खोला। इस बार सीढ़ियां दिख रही थीं। शायद वो दरवाजा अब खुल गया था, या शायद उसने मुझे जाने दिया। मैं पहली मंजिल पर दौड़ते हुए नीचे आया। स्टाफ नर्स स्टेशन पर पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। पूरा अस्पताल एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। फिर मैंने देखा रिसेप्शन के पीछे की दीवार पर एक पुराना बोर्ड टंगा था, जिस पर कुछ तस्वीरें जली हुई हालत में टंगी थीं, और एक तस्वीर में वही नर्स थी। नीचे नाम लिखा था मीरा यादव, नाइट नर्स, और तारीख मृत्यु 14 जुलाई 2005, और आज तारीख थी 14 जुलाई। मैंने जैसे ही वो तारीख पढ़ी, 14 जुलाई 2005, और आज भी वही तारीख थी, मेरी सांसें वहीं थम गईं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर आज की रात उसी के लौटने की तारीख थी? मैंने कांपते हाथों से रिसेप्शन की दराजें खोलनी शुरू की। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट पड़े थे। मैं एक फाइल खींचकर बाहर लाया, जिस पर लिखा था मीरा यादव इंसिडेंट रिपोर्ट। जैसे जैसे मैंने वो फाइल पढ़नी शुरू की, मुझे हर लाइन एक बोझ जैसी लगने लगी। मरीज का नाम नहीं मिला। स्टाफ मेंबर नर्स मीरा यादव। स्थिति
मृत अवस्था में पाई गई। वार्ड 201, समय रात 2:47। चेहरे और शरीर पर जलने के निशान। अंतिम रजिस्टर एंट्री 14 जुलाई 2005। मौत की वजह अप्राकृतिक आग लगना, सोर्स अननोन। और आखिरी पन्ने पर शव के मिलने से 3 घंटे पहले सीसीटीवी रूम में हलचल देखी गई थी, जिसमें मीरा अकेली दिखाई दी। पीछे कोई नहीं था। मैंने वो फाइल वहीं छोड़ दी। अब मेरा ध्यान सीसीटीवी रूम की ओर गया। शायद कुछ और दिख जाए, कुछ ऐसा जो इस राज से पर्दा हटा सके। मैं धीरे धीरे चलकर तीसरी मंजिल की तरफ गया, जहां सीसीटीवी रूम था। रास्ता सुनसान था, दीवारों पर पोस्टर झड़ चुके थे, हर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और सीढ़ियों में हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। सीसीटीवी रूम का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से स्क्रीन की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने अंदर झांका और एक स्क्रीन पर अभी अभी की फुटेज चल रही थी, दूसरी मंजिल के वार्ड 201 की। और उसमें कोई था, वो नर्स जो उसी व्हीलचेयर पर बैठी थी और धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रही थी। अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो गई। स्क्रीन पर अचानक काली पट्टी छा गई, जैसे किसी ने कैमरे की आंख में उंगली डाल दी हो, या शायद जैसे वो जो भी था सीधे उस लेंस के पार देख रहा हो। मैंने बाकी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर डाली। हर कैमरे में सिर्फ खाली गलियारों की फुटेज थी, लेकिन हर वीडियो में एक चीज कॉमन थी। हर कॉरिडोर के कोने में एक परछाई, एक सी, एक जैसी। मैंने जूम किया। वो परछाई धीरे धीरे हर अगले कैमरे में आगे बढ़ती दिख रही थी, मानो वो कैमरों के जरिए मुझे ट्रेस कर रही हो। और फिर एक स्क्रीन पर मैं खुद था। अभी अभी का फुटेज। सीसीटीवी रूम में खड़ा हुआ, लेकिन वहां सिर्फ मैं नहीं था। मेरे ठीक पीछे वही नर्स मीरा, सिर झुका हुआ, कंधे झुके हुए और बाल गीले। मैंने घबरा कर पलट कर देखा। पीछे कुछ नहीं था, मगर स्क्रीन पर अब भी थी। और फिर वो स्क्रीन की ओर मुड़ी और ऐसा लगा जैसे कैमरे की बजाय वो मुझे देख रही थी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने फटाफट सीसीटीवी सिस्टम बंद किया और वहां से निकलने को मुड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही मुझे जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखा। एक पुराना स्टेथोस्कोप, जिसके हैंड ग्रिप पर नाम खुदा था, डॉक्टर शिरीष प्रधान। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये नाम कभी किसी भी ड्यूटी लिस्ट में नहीं आया। और तभी मुझे याद आया, वार्ड 201 में कई साल पहले एक डॉक्टर की मौत की भी चर्चा थी। क्या मीरा अकेली नहीं मरी थी? क्या वहां कोई और भी था? मेरे पैरों के नीचे जमीन डगमगाने लगी और तभी सीसीटीवी रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीसीटीवी रूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ, इतना तेज कि शीशे की खड़क भी सुनाई दी। मैंने तुरंत हैंडल पकड़ा, मगर ये अंदर से लॉक हो चुका था। कमरे के अंदर अब सिर्फ हल्की नीली रोशनी और कपकपाती खामोशी थी। लेकिन फिर कुछ बजा। कहीं कोने से पुरानी रिकॉर्डिंग की आवाज आने लगी। सिस्टम की तरफ देखा। एक टेप अपने आप चल रही थी। डिस्प्ले पर लिखा था, सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 2005, समय 2:43। मैंने वो फुटेज देखनी शुरू की। पुराने सीपिया रंग की वीडियो में एक डॉक्टर किसी नर्स के साथ वार्ड 201 के अंदर जाता है। डॉक्टर की जेब पर नेम टैग साफ दिख रहा था, डॉक्टर शिरीष प्रधान। और वो नर्स थी, मीरा यादव। वो दोनों किसी मरीज की फाइल पर बहस कर रहे थे। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरा। मरीज नहीं बचा, अब रिपोर्ट कैसे दूं? मीरा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही गलत इंजेक्शन दिया था, मैंने तो रोका था। और अगले ही पल डॉक्टर ने उसका गला पकड़ लिया। मीरा जोर जोर से हाथ पैर मार रही थी, कमरे में धक्का मुक्की। और फिर अचानक एक स्पार्क, आग की एक चमक, और स्क्रीन झिलमिलाने लगी। शायद कोई मशीन फट गई थी या जानबूझकर जलाया गया था। मगर उसके बाद का दृश्य साफ था। मीरा की लाश फर्श पर पड़ी थी, शरीर झुलसा हुआ, और डॉक्टर गायब। फुटेज वहीं रुक गई। स्क्रीन पर अब सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी और उस पर एक आखिरी लाइन उभरी, जस्टिस नेवर डाइड, इट वेट्स। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब सीसीटीवी रूम में अकेला नहीं था। पीछे कोने में वही चेहरा, मीरा नहीं, डॉक्टर शिरीष प्रधान था। आधी जली कोट पहने और आंखों में स्याह घूरती नफरत। डॉक्टर शिरीष प्रधान, वो अब मेरे सामने था। धुआं धुआं चेहरा, आधा जला हुआ कोट और आंखों में ऐसी नजर
जैसे मैं कोई गवाह नहीं बल्कि उसका अगला शिकार हूं। मैं एकदम पीछे हट गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरा की परछाई ने किया था। फिर उसने अपनी जली हुई उंगलियां उठाई और जमीन की ओर इशारा किया। वहां एक और फाइल पड़ी थी, धूल से भरी, और उस पर लिखा था इंटरनल डिसिप्लिनरी रिपोर्ट, साल 2005। मैंने झुककर फाइल उठाई। अंदर के पन्ने पीले पड़ चुके थे, मगर आखिरी पेज अब भी पढ़ा जा सकता था। डॉक्टर शिरीष प्रधान फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसडायग्नोसिस रिजल्टिंग इन पेशेंट डेथ। नर्स मीरा यादव फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। Inquiry scheduled for 15th July 2005. Status: cancelled. Reason: death of complainant under mysterious fire in Ward 201. मैंने फाइल बंद की। अब सारा सच मेरे सामने था। मीरा की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक हत्या थी। और शायद मीरा की आत्मा नहीं भटकी थी, भटक रहा था वो जिसने उसे मारा था। मैंने जब सिर उठाया तो डॉक्टर गायब था। सीसीटीवी रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया था। मैं धीरे धीरे बाहर आया। अब डर से ज्यादा गुस्सा था कि सालों तक इस मंजिल पर जो भी भूत समझा गया वो एक सच्चाई की चीख थी जिसे कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब सवाल था, क्या मीरा की आत्मा अब भी यहां है? क्या अब भी उसका इंतजार जारी है, इंसाफ का? और तभी वार्ड 201 की ओर से फिर वही आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, अब तो तू जान गया, अब मत जा। वो आवाज, अब तो तू जान गया, अब मत जा, धीमी थी मगर इतनी पास, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो। मैं ठहर गया। अब डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। मेरे अंदर ये जानने की एक जिद जाग चुकी थी कि आखिर मीरा अब चाहती क्या है। क्या उसे इंसाफ चाहिए या फिर बस कोई सुनने वाला? मैं फिर से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। अब की बार हर कदम सोच समझ कर रखा, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। सीढ़ियों पर वही टूटा व्हील चेयर पड़ा था, मगर अब वो हिला नहीं, जैसे वो थक गया हो। वार्ड 201 का दरवाजा पूरा खुला था। अंदर कोई रोशनी नहीं, लेकिन माहौल पहले से अलग था, जैसे कमरे ने खुद को बदल लिया हो। मैंने टॉर्च की जगह अब अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। कमरे में वही टूटा बेड, वही पुराना स्टूल, और एक कोना जहां मीरा अक्सर दिखती थी अब खाली था। दीवार पर एक नई चीज थी, खून से लिखी गई लाइन, सच कह दे। मैंने धीमे से कहा, मीरा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने सब देखा है और मैं ये बात बाहर भी बताऊंगा। कमरे में कुछ नहीं हुआ, कोई परछाई नहीं, कोई चीख नहीं। बस एक टेबल की दराज अपने आप खुली। अंदर एक पुरानी नर्सिंग डायरी थी। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी पढ़ रहा है तो जान ले, मैंने आखिरी बार आवाज उठाई थी, डर के बावजूद, लेकिन मेरी मौत को हादसा बना दिया गया। अब मैं किसी को नहीं डराना चाहती, बस ये चाहती हूं कि लोग जाने मैं गलत नहीं थी। पन्ना पलटा। आखिरी लाइन थी, अगर कोई मेरी तरफ से बोले तो शायद मैं आजाद हो जाऊं। और उसी पल कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो छत की ओर उठी और फिर गायब हो गई। मीरा की परछाई दीवार से उठकर छत की ओर गई और फिर अचानक पूरे अस्पताल की बत्तियां झपकने लगीं। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा तो देखा पूरी दूसरी मंजिल जैसे अचानक जिंदा हो गई हो। हर कमरे से कोई न कोई धीमी आवाज आ रही थी, कहीं बच्चे के रोने की, कहीं किसी बूढ़े की सांसें टूटने की, और कहीं दूर से फिर वही घिसटती हुई चप्पलों की आवाज। ये अब सिर्फ मीरा की कहानी नहीं थी, ये मंजिल कई कहानियां अपने अंदर समेटे बैठी थी। मैं नीचे भागने लगा, लेकिन जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, वहां 2 नर्सें खड़ी थीं, ड्यूटी पर। मैंने उनसे कहा, दूसरी मंजिल पर कोई है, वार्ड 201 में किसी की आत्मा है, मीरा नाम था उसका। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर एक दूसरे की ओर, और फिर धीरे से बोली, आप भी देख लिए ना? हम सब देखते हैं, मगर कोई मानता नहीं। मैं चौंका। तो मतलब आप लोगों को पता है? एक नर्स बोली। हाँ, मीरा दीदी के बारे में सबको पता है। हर साल 14 जुलाई की रात वो आती है, शायद किसी ऐसे की तलाश में जो सच बोले, जो उसकी डायरी को पढ़े और उसकी मौत को हादसा नहीं, हत्या कहे। दूसरी नर्स ने कहा, कुछ साल पहले एक सीनियर डॉक्टर भी यही करने आया था, पर वो वापस नहीं गया। मैंने पूछा, क्या डॉक्टर शिरीष प्रधान? उन दोनों के चेहरे काले पड़ गए और एक ने धीमे से कहा,
हाँ, वही था। उन दोनों नर्सों की बातें सुनकर मेरे अंदर कुछ बदल गया था। अब मुझे सिर्फ डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। मीरा अकेली नहीं थी। यह अस्पताल एक भटकी हुई सच्चाइयों की कब्र बन चुका था। मैंने अगली सुबह तक की नाइट ड्यूटी वहीं पूरी की, बिना दोबारा ऊपर गए। लेकिन हर मिनट मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। सुबह जब अस्पताल की पहली शिफ्ट आई तो मैंने वार्ड इंचार्ज से एक रिपोर्ट फॉर्म मांगा। मैंने पूरी बात लिखी, मीरा की फाइल, सीसीटीवी फुटेज, स्टेथोस्कोप, जलने की रिपोर्ट, सबका जिक्र किया। यहां तक कि वार्ड 201 में सुनी गई आवाजें और मीरा की डायरी भी। रिपोर्ट पूरी करके मैंने अस्पताल प्रशासन को मेल कर दी, पर मन को चैन नहीं था। मैंने छुट्टी ली और सीधे उस पुराने अखबार ऑफिस गया जहां 2005 की घटनाओं की रिपोर्टिंग होती थी। वहां एक रिटायर्ड रिपोर्टर मिले, नाम था शिवराम जी। जब मैंने मीरा यादव का नाम लिया, वो चुप हो गए। फिर कहा, वो केस दबा दिया गया था बेटे, ऊपर से दबाव था। हमने छापा भी नहीं, बस एक कॉलम में फायर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वार्ड लिख दिया था। मैंने उनसे कहा, अब वो आत्मा चैन में नहीं है, वो तब तक लौटती रहेगी जब तक कोई बोलेगा नहीं। शिवराम जी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो अब तुम बोलो। शिवराम जी की वो बात, अब तुम बोलो, मेरे मन में गूंजती रही। मैंने उसी दिन तय किया, मीरा की कहानी अब दबेगी नहीं। मैंने सारी फाइलों की कॉपी ली, सीसीटीवी फुटेज को पेन ड्राइव में डाला, मीरा की डायरी के पन्नों को स्कैन किया और उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर को एक रिपोर्ट बनाकर भेजी। अगली रात मैं फिर गया, वार्ड 201 की ओर। इस बार डर नहीं था। मेरे हाथ में एक लाल गुलाब था, मीरा के लिए। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, अंदर कोई नहीं था। कोई हवा नहीं, कोई साया नहीं, बस एक गहरी खामोशी। मैंने गुलाब उस बेड पर रखा जहां मीरा आखिरी बार दिखी थी। धीरे से कहा, मीरा, अब तुम्हारी कहानी सब जानेंगे। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम गलत नहीं थी। अचानक कमरे में एक धीमी सी हवा चली, फूल हिला और खिड़की के पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे। मैंने देखा, दीवार पर फिर से परछाई उभरी, मीरा की। लेकिन इस बार वो परछाई कांप नहीं रही थी, वो शांत थी। उसने मुझे देखा और बहुत धीरे से सिर झुकाया, मानो शुक्रिया कहा हो। और फिर वो परछाई हल्की होकर हवा में घुल गई, बिना किसी चीख के, बिना किसी डर के। मैं वहीं बैठ गया। कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी अब डरावनी नहीं, सुकून भरी थी। मीरा अब जा चुकी थी। कमरे में जो सन्नाटा था वो अब डराने वाला नहीं, बल्कि जैसे कोई आत्मा अब हल्की हो गई हो। मैंने महसूस किया, मेरे सीने पर जो बोझ था वो भी अब कुछ हल्का हो चुका था। लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगा तो दरवाजे के पास एक और परछाई उभरी। ये मीरा नहीं थी, ये कोई और था। मैं ठिठक गया। परछाई धीरे धीरे एक शक्ल में बदलने लगी। सफेद कोट, जला हुआ चेहरा, डॉक्टर शिरीष प्रधान। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी तड़प थी। वो आगे बढ़ा और फिर उस बेड की ओर देखा जहां मैंने मीरा का फूल रखा था। वहां खड़ा होकर वो धीरे से बोला, मैंने आग नहीं लगाई थी, लेकिन उसे मरते देखा और कुछ नहीं किया। ये एक स्वीकारोक्ति थी। वो जानता था कि वो उसे बचा सकता था, मगर डर और अपने करियर की फिक्र में चुप रहा। अब वो भी भटक रहा था, शायद पश्चाताप में। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा उसके अपराध की गवाही के सामने। और तभी वो परछाई भी हल्की होकर धीरे धीरे कमरे से निकलकर अंधेरे में समा गई। दोनों आत्माएं अब शायद आजाद थीं। मीरा चली गई, डॉक्टर शिरीष भी उस अधूरे साय से मुक्त हो गया और वार्ड 201 अब वही था, सीलन भरा, टूटी खिड़कियों वाला, मगर शांत। मैंने अस्पताल की रिपोर्टिंग यूनिट में जाकर पूरा केस दर्ज करवाया। मीरा की डायरी, सीसीटीवी फुटेज और 2005 की सभी फाइलें पेश की। कुछ हफ्तों बाद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में पहली बार नर्स मीरा यादव, ड्यूटी के दौरान मृत नहीं, मीरा यादव, साजिश का शिकार, न्याय लंबित लिखा गया। मेरे सामने उस अस्पताल की एक पुरानी दीवार पर मीरा की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर टांगी गई। नीचे लिखा था, वो जो डर से नहीं सच से मरी थी। अब जब भी मैं अस्पताल की नाइट ड्यूटी पर होता हूं तो दूसरी मंजिल की ओर जाता हूं, वार्ड 201 के बाहर खड़ा होकर आंखें बंद करता हूं। कोई परछाई नहीं दिखती, कोई चीख नहीं सुनाई देती, मगर एक ठंडी सी हवा जरूर गुजरती है,
जैसे कोई कहता हो अब डरना नहीं, अब सब जान गए हैं। दोस्तों, कुछ सन्नाटे बस सन्नाटा नहीं होते, वो किसी की दबी हुई चीख होते हैं, किसी ऐसे सच की आवाज जिसे बरसों से कोई सुन नहीं रहा। मीरा की कहानी भी वैसी ही थी, जिसे फाइलों ने छुपा लिया और दुनिया ने भुला दिया। लेकिन आज उसकी आवाज किसी ने सुनी, किसी ने समझा, किसी ने पूरी दुनिया को बताया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था एक गवाह, एक सुनने वाला, और उसी का नाम है स्टोरी नाइट। अब अगर आपको भी कभी लगे कि किसी कहानी ने आपको छुआ है, तो उसे यहीं छोड़ मत देना, उसे आगे बढ़ाना। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कभी कभी किसी भटकी आत्मा को भी राहत दे सकता है। हम फिर मिलेंगे एक और रात, एक और कहानी में, जहां सन्नाटा कुछ कहता है और स्टोरी नाइट उसे सुनाता है। हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।